वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री एल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये बीपीएससी टीआरई 1 11 और 12 के अंदर जो जनरल उर्दू था उसके अंदर जो ये सवाल पूछा गया था उसी के ऊपर आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने अपना चैनल के ऊपर बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्लास के लिए उसके ऊपर मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ये जो वीडियो आपको मिलने वाला है ये आपको 10वां वीडियो मिलने वाला है। अभी मैं वो कंटेंट आप लोगों को इस मतलब इस प्ले लिस्ट के अंदर करा रहा हूँ कि आपने अब तक जो बीपीएससी के अंदर जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो उसको करा रहा हूँ। उसके बाद जिस तरीका का लेवल आपको देखा जाएगा, बहुत से साथी ने कॉल करके भी मुझे बताया कि सर आप एससीईआरटी बेस पे भी आप जो उर्दू का जो बुक है उस बेस पे भी आप कराइए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीका से आपका कंटेंट बढ़ रहा है उसी तरीका से मैं कराते हुए आपको लिख लूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 9 वीडियो अपलोड करके दिखा दिया हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीका से प्यार मेरे ऊपर लुटाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स करना ना छोड़े और उसके बाद शेयर करना भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग जो यहाँ पे से जो क्वेश्चन जो करने वाले हैं, तो हम लोग 41 नंबर से लेके 60 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपका जो सवाल पूछा जा रहा है 41 से लेके 60 तक का, उसको हम लोग हल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के कंटेंट को हम लोग जारी रखेंगे। अब बात रहा है कि एससीईआरटी का, तो एससीईआरटी बुक का 6 से लेकर 12 तक का वो भी कंटेंट आप लोगों को बहुत जल्दी अपने इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 41 नंबर पे क्या पूछा जा रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 41 नंबर के अंदर जो पूछा गया है, क्या वह नमरूद की खुदाई थी। ये पूछा जा रहा है क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, ठीक है। तो ये आपका एक मिसरा एक शेर है, ठीक है। और दो मिसरे मिलके एक शेर बनता है, ये भी याद रखना। इसको मिसरा कहा जाता है। एक लाइन को जो है ना, एक कतार को जो है मिसरा कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, मिसरा कहा जाता है। और ये दोनों जब मिल जाता है ये भी आपका क्या कहलाया, ये भी मिसरा कहलाया। जब ये दोनों मिल जाता है तो इसको एक शेर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो एक लाइन है, ठीक है, किसी भी गजल या कसीदा का पहले लाइन ही नहीं, मतलब कि हर एक लाइन को जो मिसरा कहा जाता है। और जब दो मिसरा आपस में मिलता है तो एक शेर का निर्माण होता है, यानी कि एक शेर बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कि क्या को क्या कहेंगे, यानी ये जो आपका क्या है इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर एक में है कि इस्तिफाम कहेंगे, या हुर्फ़े ताज्जुब कहेंगे, या हुर्फ़े या आपका हुर्फ़े है ना नफरी कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों में से क्या कहेंगे, या एक से ज़्यादा कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले आप जवाब देने की कोशिश करें। लेकिन अब ये आप लोगों को ये सिर्फ आपको एससीईआरटी बुक पे ही ध्यान नहीं रखना है। एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है कि स्टार्टिंग में देखिए अभी जो हम लोगों को कंटेंट जो मिल रहा है मतलब टीआरई 1 वाले में देख रहे हैं तो कवायद बेस पे ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को उर्दू अदब से जो है, यानी कि बुक से जो है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन बीपीएससी 2 में देखिए, 3 में देखिए, तो वहाँ पे क्या किया है कि उर्दू का जो बुक का जो वो ज़्यादा पर्सन बढ़ा दिया गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका कवायद बेस पे ही ज़्यादातर रहेगा, कोई ज़रूरी ये भी नहीं है कि हाँ उर्दू अदब से ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। इसलिए दोनों को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, दोनों को अच्छे तरीका से पढ़ना है। कवायद को भी अच्छे तरीका से फोकस करके पढ़ना है, और दूसरी बात है कि उर्दू अदब का जो जो सवाल है, जो कंटेंट है, उसको भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है, क्या को कहा जाता है, इस्तिफाम। ये आपका हुर्फ इस्तिफाम है। अब सवाल ये आता है कि हुर्फ इस्तिफाम किसको कहा जाता है, यानी कि जो हर्फ से हम लोग जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, जिस लफ्ज से हम लोग सवाल पूछते हैं तो उसी को कहा जाता है, यानी सवाल पूछते हैं तो उसी लफ्ज हर्फ को क्या कहा जाता है, इस्तिफामिया कहा जाता है। इस्तिफामिया भी बोल सकते हैं या इस्तिफाम भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हर्फ इस्तिफाम भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हर्फ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका कोई जरूरी नहीं कि हर्फ लगा हो, लेकिन आपको ये आप चीज को याद रखना है, इस्तिफाम देखिए, लेकिन यहाँ पे हर्फ लगा दिया गया है। तो ये आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जिससे सवाल पूछा जाता है, जिस हर्फ से आप सवाल पूछते हैं ना,
अब ये हर्फ के ऊपर आप लोगों को बेसिक टू जो एडवांस का जो क्लास चल रहा है ना, उस पे आप लोगों को वहाँ पे पूरा डीपली तरीका से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन के ऊपर हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि ये अस्तफाम हर्फ होता क्या है। तो अस्तफाम हर्फ वो होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या, तो ये जो लफ्ज है ना क्या, तो ये आपका क्या हो गया, अस्तफाम हो गया। जैसे कौन, कौन है दरवाजे पर, तो ये जो कौन लफ्ज हुआ ना, अस्तफाम हो गया, है ना। जैसे कैसे, है ना, तुम्हारी हालत ये कैसे हुआ, है ना, है ना। तो ये देखिए कैसे, अब जैसे कि एक तरीका से है ना, कैसा, आखिर ये सामान है तो कैसा है, तो ये पूछ रहे हैं। तो जब सवाल यानी जिस लफ्ज से हम लोग सवाल को पूछते हैं ना, उसी लफ्ज को इस्तिफाम कहा जाता है ना। तो क्या हो गया, कौन हो गया, कैसे, कितना, है ना। तो जिससे भी पूछा जाता है, यानी जिस लफ्ज से सवाल पूछा जाता है, उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं, इस्तिफाम कहते हैं, हर्फ इस्तिफाम कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते, जैसे कि और भी ले सकते हैं, कौन हो, ये गया, क्यों, ये भी देखिए क्यों, है ना, कहाँ। तो ये लफ्ज, ये जितना भी हर्फ है, ये आपका क्या है, अस्तफाम है। तो अस्तफाम हर्फ के बारे में यही याद रखना है कि जिस लफ्ज से सवाल पूछा जाए, उस लफ्ज को यानी उस हर्फ को, हम इसको लफ्ज भी बोल सकते हैं, हर्फ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैटेगरी आपका हर्फ का कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन हर्फ कब होता है, जब सिंगल रहेगा तब ना हर्फ कहेंगे, लेकिन उसके साथ आपको मिल जाता है क्या, कई जो मतलब कि आपका कई हर्फ मिलके तब जाके लफ्ज बनता है, इसलिए हम इसको लफ्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब उसको हम लोग अलग से जब इसको पढ़ेंगे, कवायद के जब पाठ के अंदर पढ़ेंगे, तो ये जितना भी अभी जैसे कितना, क्यों, कैसे, कौन, है ना, क्या, ये सारा मिसाल जमीर के अंदर भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो जमीर के अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा गया था, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जवाब भी देना है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपको उस चीज को, कॉन्सेप्ट को भी अपने क्लियर करना है। तो ये जो आपका जितना भी था, ये क्या है, अस्तफाम है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर का देखते हैं। तो 42 नंबर के सवाल के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि दर्द मंद कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ और बुरा ना हुआ। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सवाल ये पूछा जाए कि दर्दमंद कस दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। यानी कि अच्छा और बुरा दोनों नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अच्छा और बुरा इनमें से कौन सा रिश्ता है, यानी अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है। तो सवाल ऑप्शन नंबर 1 में है कि सिफत मौसूफ है, या ऑप्शन नंबर 2 में है कि फाल मफूल है, या ऑप्शन नंबर सी में है कि तजाद है, या एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पहले आप इसका जवाब दे, फिर मैं जवाब देता हूँ, फिर जिस इसका जो आंसर होगा यानी जो इसका जवाब होगा, उसको हम बताएंगे कि हाँ ये क्यों हुआ, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर सी क्यों हुआ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो ये तजाज जो होता है, तजाज किसको कहा जाता है, तजाद ये इसको कहा जाता है कि किसी भी कलाम में दो या दो से ज्यादा जब आपका जो है ना, ज्यादा माने जो है ना इकट्ठा होता है, और वो एक दूसरे के जिद होता है, जिद का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। तो ये एक आपका कलाम है या नहीं है, इसको हम कलाम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये आपका मिसरा था, ये मिसरा था, दोनों मिलके शेर बना, तो ये कलाम के अंदर का बात हो रहा है ना। तो ये जो आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका जो तारुफ जो होता है, तजाद का तारुफ जो होता है, कि यानी कि ऐसे कलाम को हम लोग कहते हैं तजाद, यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा, यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर माने हैं, और वो भी एक दूसरे के उल्टा है, यानी कि जिद का मतलब क्या होता है, उल्टा है, तो उसको हम लोग तजाद बोलेंगे। तो अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे शेर एक तो लिखा गया, तो देखिए अच्छा और बुरा, तो वही चीज पूछा गया था, अच्छा बुरा में क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे तजाद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक इसको और हम मिसाल से ले सकते हैं, जैसे कि एक मिसाल इसके लिए और भी हम ले सकते हैं कि एक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, चलिए देखिए एगो ले लेते हैं कि जो आके जो आके ना जाए, जो आके ना जाए वह, जो आके ना जाए वह बुढ़ापा देखा है, वो बुढ़ापा देखा है, ठीक है। जो आके ना देखा वो बुढ़ापा देखा है।
और उसके बाद है कि जो आके ना जाए, है ना, मतलब जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा है, और जो आके, और मतलब जो जाके जाके ना जाए वह जवानी देखा है। तो अब यहाँ पे देखिए जवानी, है ना, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बुढ़ापा आ गया और ये जवानी आ गया। अब बताइए ये मिसरे के अंदर एक दूसरे के जिद है या नहीं है, उल्टा है ना। इसलिए ये भी मिसाल जो आपका हो गया जाके तजाद का मिसाल ही हो गया। तो तजाद के बारे में याद ये रखना है कि किसी भी कलाम में दो या दो से ज्यादा, क्या बोला जा रहा है, दो या दो से ज्यादा, तो यहाँ पे आपका दो मिसरा था इसलिए यहाँ पे दो ठो ही रखा गया, जो इसमें दो ठो ही था, है ना। तो दो से ज्यादा भी हो सकता है अगर वो लफ्ज जो एक दूसरे के आपका उल्टा होगा यानी जिद होगा। तो वैसे ही लफ्ज को जब अगर आपका मिसरे के अंदर इस शेर के अंदर आ गया तो इसका मतलब है कि वो जो शेर किसका मिसाल बन जाता है, तजाद का मिसाल बन जाता है। उसी तरीका से यहाँ पे दिया गया था अच्छा बुरा, है ना। तो अच्छा बुरा यहाँ पे जो आ गया इसलिए ये तजाद का मिसाल हो गया। और ये भी आपका क्या हो गया, बुढ़ापा और जवानी। तो बुढ़ापा और जवानी एक दूसरे के जिद है या नहीं है, उल्टा है ना। इसका मतलब हो गया कि आपका ये क्या हो गया जाके तजाद हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तजाद भी समझ में आ गया, कोई भी मिसरा आ गया, है ना। मतलब कोई भी शेर अगर लिखा हुआ है, अगर उस शेर के अंदर आपको मतलब कि दो या दो से ज्यादा मतलब कि माने इस्तेमाल किया गया लेकिन एक दूसरे का एक जमा का मतलब डाल दिया गया और उसके बाद जाके एक दूसरे को उल्टा हो, तो वैसे ही उसके लफ्ज की वजह से, उस लफ्ज की वजह से उसका कॉन्सेप्ट किस में चला जाता है, तजाद के अंदर चला जाता है। ये सब जितने भी तजाद जो आता है सनत के अंदर आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को ये जो तजाद के बारे में हम लोग इल्म बलागत इल्म उरूज के अंदर जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अभी तो हम लोग बेसिक से एडवांस वाला जो उर्दू का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी इल्म हिज्जा हम लोग पढ़ लिए थे, इल्म सर्फ में अभी है। तो इल्म सर्फ जैसे खत्म होगा फिर उसके बाद जो इल्म नहू आएगा, फिर नहू के बाद जाके तब इल्म बलागत उरूज आ रहेगा। तो ये हम लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में देख भी रहे हैं कि किस तरीका का सवाल पूछा जा रहा है ना। तो उसका जो आंसर है, तो आखिर ये आंसर क्यों हुआ इसका रीजन जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ हम आपको ऐसा नहीं करा सकते कि आए हाँ चलिए 42 नंबर का आंसर अब क्या होगा बताइए, तो सी होगा, चलिए सी मार लीजिए। ऐसे बताने से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। तो आखिर ये जो तजाद जो ऑप्शन नंबर सी हुआ क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, रीजन यही था कि किसी भी कलाम के अंदर जब दो या दो से ज्यादा माने का इकट्ठा जब हम कर देते हैं और वो जो है ना एक दूसरे के जिद में होते हैं, तो उसकी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, तजाद रखा गया। ठीक है, तो ये आपका तजाद का मिसाल था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो तजाद क्या चीज होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला नंबर का, ये देख लेते हैं 42 हो गया आप लोगों का, तो 43 को अब हम लोग देख लेते हैं, उसको हटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कितने नंबर का, 43 नंबर का देख लेते हैं। 42 का हम लोगों ने देख लिया है, 43 नंबर में क्या सवाल पूछा जा रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 43 नंबर की, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 43 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 43 नंबर में पूछा जा रहा है कि सबक याद करो, ये एक जुमला दिया हुआ है, सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है। तो आपका यहाँ पे फेल माजी है या फेल हाल है या फेल अमर है या एक से ज्यादा है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्यों हो गया सी, अब देखिए फेल के जो है ना अगर जमाना के अकॉर्डिंग देखा जाए, जमाना के बुनियाद पे देखा जाए, तो वहां पे क्या होता है कि आपका फेल 6 अकसाम, फेल के 6 अकसाम होते हैं, जिसमें से फेल हाल होता है, फेल माजी होता है, फेल मुस्तकबिल आता है, फेल मजारा आता है, फेल अमर होता है, ठीक है, फेल नाकिस आता है, तो ये सारा चीज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर सी, सबक याद करो, आखिर ये क्यों हुआ। अब यहाँ पर से ये याद रखना है कि आपको जिस फेल का मतलब कि जिस जुमले के अंदर एक तरीका से ये समझिए आपके हुक्म का माने पता चले, हुक्म मतलब एक तरीका से ऑर्डर दिया जाए,
यानी कि जिस फेल से आपका ऑर्डर का पता चले, हुक्म का पता चले कि हाँ आपको पर ये दिया गया, आदेश दिया गया कि हाँ आप ये काम करें, तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फेल अमर जो होता है हुक्म से ताल्लुक रखता है, हुक्म दिया जाएगा। तो जब हुक्म दिया जाता है तो वैसे फेल को हम लोग क्या कहते हैं, फेल अमर के अंदर रखते हैं। हुक्म दिया जाता है, देखिए हुक्म नहीं दिया गया है, सबक याद करो, एक आदेश दिया गया है ना, जैसे पानी पिलाओ, तो ये आपका क्या था, ऑर्डर था, है ना, चलो बैठ जाओ, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं तशरीफ रखे, है ना, तो ये एक ऑर्डर था। तो यानी कि एक तरीका से जब हुक्म दिया जाता है तो वह जिस फेल के अंदर में हुक्म दिया जाता है, तो उस फेल को हम लोग फेल अमर कहते हैं, फेल अमर कहते हैं, फेल अमर कहते हैं। कब, जब हुक्म दिया जाए। तो आप देखिए यहाँ पे सबक याद करो, ये हुक्म दिया गया है ना, घर से बाहर लिख लो, आदेश दे दिया गया है ना। तो आदेश जब दिया जाता है तो वैसे कंडीशन में फेल जो होता है वो फेल अमर के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत सा बता दिया है यहाँ पे, जैसे सबक याद करो, ये तो आपका सवाल के अंदर था, पानी पिलाओ, है ना, तशरीफ रखे, है ना, आप बाजार जाओ, तो ये एक हुक्म दिया जा रहा है ना, ये सामान वहां रख दो, है ना, चलो मुझे ये सामान को इस इधर से उधर एक तरीका से रखना के लिए मैंने कि एक तरीका से हुक्म करना। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हुक्म का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, आदेश देना ही हुआ, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, फेल अमर के अंदर चला जाएगा। तो आई थिंक आपको फेल अमर के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि आपको देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपको अपने माइंड से ये आप अपना तरीका बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपका किताब का ही हूबहू हो, लेकिन तारुफ आप लोगों को, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो तारुफ को आपको किताब के हूबहू भी होना चाहिए, लेकिन आपको समझने का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपका मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर आप मुख्तलिफ नहीं रखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जब आप मुख्तलिफ रखिएगा, आप अपने आप को सोचिएगा कि हाँ किस तरीका से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ज़्यादा देर तक, तो आपका भी अपना मतलब कि अच्छे तरीका से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ये रखना है, अक़साम को याद रखना है, अक़साम को तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद सबका तारुफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका उसके अंदर जो चीज़ आपका अहम लफ्ज़ होता है उसी को याद रखने की ज़रूरत है। अगर उस लफ्ज़ को आप याद रख लेते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो जैसे फेल अमर है तो आपका याद रखना है कि हुक्म दिया जा रहा है, तो सब देख लीजिए, आप सबक याद करना है। फेल माजी किसको कहा जाता है, तो ये सारा चीज आप लोगों को वहाँ बेसिक टू एडवांस के अंदर मिलेगा। अभी मैं सिंपल सा जो आंसर होगा उसी कॉन्सेप्ट को, उसी ऑप्शन को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि बचते हैं तेरे साये में, बचते हैं तेरे साये में सबसे वो ब्राह्मण। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साये के क्या माने हैं। ऑप्शन नंबर 1 मस्किन, पनाह, है ना, किसी सीए का अश्क, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं, इसका माने है, तो माने पूछा जा रहा था कि साय का माने क्या होता है, तो पनाह एक तरीका से, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सवाल है कि 45 नंबर का, 45 नंबर में पूछा जा रहा है कि गर्मी से मजतरब था जमाना जमीन पर, है ना, भून जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। अब ये आपका एक शेर है, यानी दो मिसरा है यहाँ पे। अब पूछा रहा है कि इस शेर में कौन सा सनत इस्तेमाल हुई है। एक है ऑप्शन नंबर 1 में है तरसी, नंबर 2 में है लफ वो नस्र, नंबर 3 में मुबालगा, नंबर 4 में कि एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं जो ऑप्शन होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ये क्यों होगा और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। चलिए चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब ये ऑप्शन नंबर 1 क्यों होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसलिए होगा, देखिए जब भी किसी शेर के अंदर दो मिसरे या लफ्ज एक तरीका से तरतीब में हो, तरतीब आप समझते हैं ना कि एक के बाद मतलब कि सीक्वेंस में होना, है ना, मतलब बराबर एक तरीका से रहना।
यानी कि एक तरीका से समझ तरतीब में हो, और हम वजन और हम काफिया जो होते हैं वो आपका हो। तो वैसे अगर शेर के अंदर है तो उसको कहा जाता है ना, तरसीह कहा जाता है। अब ये वजन और काफिया क्या होते हैं, है ना, हम वजन और काफिया का हम वजन वो होता है कि यानी कि वैसे लफ्ज को कहा जाता है हम वजन जिसका जब हम तलफ्फुज करते हैं तो आखिरी वाला जो आवाज रहता है ना एक जैसा निकलता है, उसी को हम वजन कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बोला गया जमाना, यहाँ पे देखिए दाना, तो देखिए आखिरी में अलिफ का आवाज, यहाँ भी अलिफ का आवाज निकला, तो ये हम वजन हो गया। में है ना, जमीन पर ये आपका काफिया हो गया। ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे पूछा जाता है। ऐसा कंडीशन अगर जब आपका बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरसीह कहते हैं। क्या कहते हैं, तरसीह कहते हैं। कौन सा सनत कहते हैं, सनत तरसीह कहते हैं। और भी हम लोग इसका एक मिसाल ले सकते हैं कि ना सुनो अगर बुरा किए कोई कहे कोई, है ना, एक मिसाल इसका और हम जैसे ले लेते हैं कि ना ना सुनो अगर ना सुनो अगर बुरा बुरा कहे कोई, है ना, ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, और ना कहो ना कहो गर बुरा, ना कहो गर बुरा करे कोई, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रहा है कि ना सुनो अगर बुरा, है ना, कहे कोई, और उसके बाद क्या है कि ना कहो अगर बुरा करे कोई। तो यानी कि सुनना भी नहीं है बुरा, और अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा तो उसके साथ आपको बोलना भी नहीं है। ये चीज यहाँ पे इसका सेंस आपका आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे कि हम वजन, है ना, बुरा करे, है ना, बुरा कहे, कहे एक आवाज आ रहा, करे एक आवाज आ रहा, कोई कोई, तो ये हम वजन हो गया, ये काफिया हो गया, है ना। तो ये आपका ये भी मिसाल किसका हो गया, तरसीह का मिसाल हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम पहचान सकते हैं। तरसी के लिए बस यही याद रखना है कि हाँ, कोई भी कलाम हो, कलाम आपको बहुत तरह का मिल सकता है। ठीक है, शेर कोई कलाम कहा जाता है, तो कोई भी अगर कलाम आपके पास है तो आपको ये याद रखना है, दोनों में फर्क होता है, तो वो आप लोगों को वहाँ पे डिफरेंस बता दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका इल्म बलागत वहाँ पे पढ़ाया जाएगा तो सारा चीज वहाँ पे कौन लफ्ज जो है अहम लफ्ज है उसके ऊपर हम लोग बहस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तरसी, है ना, तो आपको याद ये रखना है कि तरसी में जो हम वजन और हम काफिया जब जो रहते हैं, हम वजन का मतलब एक जैसा आवाज आखिरी में जब तलफ्फुज हम करते हैं तो आखिरी वाला जो लफ्ज रहता है, हर्फ रहता है, वो आवाज सेम ही निकालता है, जैसे जमाना दाना, तो ये हम वजन हो गया। और जब सेम ही लिखा हुआ रहता है, सेम ही लफ्ज रहते हैं, तो वैसे लफ्ज को काफिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका दो गो यहाँ पे मिसाल देके मैं एगो सवाल से और एक अपने से मिसाल देके आपको समझा दिया हूँ कि आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि तरसी किसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर का। 46 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 46 नंबर में कहा जा रहा है कि अबीद क्या है। अबीद क्या है, अबीद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अबीद क्या है, इसम जमा है, ऑप्शन नंबर 2, है ना, इसम तस्गीर है, या इसम मारफा है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं है। तो 46 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होगा, अबीद जो एक नाम है, ठीक है, और नाम यहाँ पे ये जो है एक नाम है, ये आपका नाम जो किसी का भी कोई जब नाम रहता है ना तो वो आपका यहाँ पे वैसे जमा नहीं है जो हम लोग इसमें जमा बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसम मारफा, अबीद यहाँ पे सिंगल एक नाम है, एक शख्स का नाम है। ठीक है, तो अबीद एक शख्स का नाम है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसम मारफा। इसम मारफा किसको कहा जाता है, एक नाम को, यानी कि जो नाम दुनिया में एक है, एक नाम को, जो नाम दुनिया में एक है उसको मारफा कहते हैं। इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि जैसे कि इसम मारफा मर गया, तो कोई भी इंसान मरता है तो वो सिंगल जाता है, क्या जाता है, सिंगल जाता है। कोई भी इंसान मरेगा तो वो सिंगल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऐसे हम याद रख सकते हैं कि हाँ ये इसम मारफा है, यानी कि मारफा मर गया।
तो जब मरता एक है तो इसका मतलब जब एक नाम रहेगा तो उसको हम इस मार्फा के अंदर रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अबीद, अबीद यहाँ पे एक ही नाम है, इसलिए हम इसको इस मार्फा के अंदर रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दुनिया के अंदर जितना भी एक है नाम है, जैसे ताजमहल हो गया, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, है ना, लाल किला हो गया, गोलघर हो गया, गोलकुंडा किला, चार मीनार, है ना, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, महात्मा गांधी, है ना, आप खुद हो गए, है ना, आपका जो भी नाम है तो आप भी क्या इस मार्फे के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना। अब भले ही आपका मतलब कि आपके नाम का बहुत सा लोग हो गए, लेकिन आप उसमें देख लीजिएगा आपके के नाम का लोग मिल सकता है, लेकिन आप जो अकेले हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लंबे होंगे, हो सकता है कि आप मोटे होंगे, आप पतले होंगे, ऐसा थोड़ी कि आपके नाम वाला भी सेम ही आप ही के तरह होगा। हो सकता है कि वो काला होगा, आप गोरे हैं, अलग है या नहीं है। इसलिए आपका वो क्या, आप भी क्या हो गए, इस मार्फा के अंदर आ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में क्या बताया गया है? 47 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि लश्कर कश वो ताजदार था वह, दुश्मन कश वह शहरयार था वह। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कश यानी जिसके ऊपर जबर है, और कुश यानी जिसके ऊपर पेश है, तो ये दोनों में कौन सा सनत है? अब यहाँ पे से पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये तजाज के बारे में अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि दो या दो से ज्यादा जब माने इकट्ठा होते हैं और वो क्या होता है एक दूसरे के जिद होते हैं, तब जाके वो तजाद हो गए। तो तजाद तो होगा नहीं, ये तो पहले कट गया। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया, रिपीट यहाँ पे मैंने कर दिया, आया इसलिए। बाकी जो चीज नहीं बताया उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी। अब यहाँ पे से ये है कि हुस्ने ऑप्शन नंबर बी में है हुस्ने तालील, है ना, तालील। उसके नंबर है उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में है तजनीस मर्फ, है ना, और ऑप्शन नंबर 4 में है एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर 5 में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का अगर सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? तजनीस महर किसको कहा जाता है? तो अब देखिए कोई भी कलाम रहता है यानी कि जिसके हुरूफ जो है ना यकसा होते हैं, यकसा का मतलब एक जैसा दिखता है, लेकिन उसका हरकत व सकनात जो होते हैं यानी कि उसके ऊपर का जैसे जेर जबर पेश, वही उसी को ना एराब भी कहा जाता है, हरकत व सुकनात उसी को एराब कहा जाता है ना। तो ये जो एराब की वजह से जो रहता है हरकत व सुकनात की वजह से वो क्या होता है? चेंज होता है। तो ऐसा अगर कोई लफ्ज है देखने में दोनों सेम ही लग रहा है, अगर यहाँ पे से हम पेश को हटा दें और उसके बाद जाके हम यहाँ पे से पेश को हटा देते हैं और उसके बाद जबर को हटा देते हैं, अब देखिए यहाँ पे सेम है या नहीं है? अगर हम पेश को हटा दिए और जबर को हटा दिए तो सेम है ना देखने में। तो वही चीज बोला जाता है कि ऐसा कलाम जिसके अंदर लफ्ज आए जो देखने में यकसा हो, यकसा मतलब एक जैसा हो, देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं हरकत और सुकनात से वो क्या होता मुख्तलिफ होते, यानी वो अलग होते, यानी फर्क पाया जाता है। तो इस दोनों के अंदर में फर्क पाया जा रहा है। ठीक है, इस दोनों के अंदर में क्या पाया जा रहा है? फर्क पाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे से देख सकते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होता है? फर्क पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे से आप लोगों को ये देख लेना है, तो जो फर्क पाया जा रहा इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जिसके अंदर यानी देखने में एकसा हो लेकिन उसके माने में क्या आता है? फर्क आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तजनीस महर्फ। क्या कहते हैं? तजनीस मर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? तजनीस मर्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाके तजनीस मर्फ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कि ये जो आपका दिया हुआ था, है ना, जैसे कि अब यहाँ पे दोनों में माने में, जैसे कि अगर इसके ऊपर जबर है तो जबर वाले पे क्या आ जाएगा? जबर वाले का अगर माने हम लोग देखें कि अगर जबर वाले का माने क्या लिख लेगा यहाँ पे, है ना, जैसे लश्कर, है ना, लश्कर कश। तो ये जो लश्कर कश, यहाँ पे कश के माने होता है खींचना, है ना, खींचने वाले को कहा जाता है, खींचने वाला। ठीक है, ये क्या होता है? यानी जिस कस के ऊपर एक तरीका से समझ जबर है उसको खींचने वाला आ आता है, लेकिन जिसके ऊपर पेश है तो इसका माने जो आ जाता है तो मार डालने वाला होता है। क्या होता है? मार डालने वाला, मार डालने वाला। तो ये मार डालने वाला है।
तो ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन जेर जबर की वजह से क्या हो रहा है, इसका माने जो है ना आपका अलग हो रहा है। मैं आप लोगों को वहां पे ये बताया था, क्या नाम है ये लफ्ज जो मत्सावा सूत लफ्ज के बारे में आप लोगों को मैंने वहां पे लफ्ज के बारे में बताया, इल्म हिज्जा के बारे में। आप लोग बेसिक क्लास नहीं देखे, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मत्सावा सूत लफ्ज के बारे में मैंने वहां पे बताया है कि आखिर उसको क्या कहा जाता है, तलफ़ुज़ के एतबार से है ना अलग हो सकता है ना, लेकिन माने में क्या आता है मुख्तलिफ आ जाता है, सेम हो सकता है। इस तरीका से वहां पे मैंने उसके बारे में अच्छा से बता दिया और कई मिसाल भी दिया गया, तो आप लोग वहां पे से देख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना। तो ये कस के ऊपर जब जबर रहेगा तो इसका मतलब खींचने वाला, और जब कस के ऊपर पेश रहेगा तो मार डालने वाला। तो दोनों का माने जो मुख्तलिफ है लेकिन देखने में सेम लग रहा है, उसी को कहा जाता है तजनीस मर्फ, है ना, महर्फ, तजनीस महर्फ कहा जाता है। ठीक है, ये तजनीस के अंदर तजनीस के 3 अक़साम होते हैं, है ना, जिसमें से एक अक़साम ये भी है। तो अब तजनीस क्या होता है ना, तो तजनीस क्या होता है, तजनीस के जो बाकी 2 अक़साम क्या होते हैं, तो आपको वहाँ पे जब इल्म बलागत आ रहा है, जो बेसिक टू एडवांस चला है, तो वहाँ पे आपको अच्छा, अगर आपका सवाल के अंदर में अगर आ गया ऑप्शन में कि हाँ ये आपका ये है, तो फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको तजनीस महर्फ आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कलाम हो और उसके अंदर क्या होता है कि लफ्ज जो होता है यकसा होता है, यानी देखने में एक ही लगता है, लेकिन जेर जबर की वजह से वो उसका माने जो होता है मुख्तलिफ होता है, अलग होता है ना। जैसे कस कस यहाँ पे था, यहाँ पे तो जबर ने भी दिया, यहाँ पे पेश दे भी दिया, लेकिन आप यहाँ पे से देख रहे हैं कस कस, है ना, तो देखने में सेम लग रहा है ना, लेकिन इसका जेर जबर की वजह से माने मुख्तलिफ हो गया, इसलिए ये तजनीस मार्फ हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 का देख लेते हैं हम लोग। 48 नंबर में क्या कह रहा है, 48 नंबर में ये कह रहा है कि लफ्ज अफजल क्या है। तो लफ्ज अफजल के बारे में पूछ रहा है कि इसम नकरा है या मौसूफ है या इसमें तफसील है, तो ये क्या है 48 नंबर में आपको पूछा गया। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 48 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अफजल, अफजल एक नाम है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका इसम के बारे में पूछ रहा। तो यहाँ पे अफजल जो आपका एक नाम है, तो जो इसमें मार्फा होना चाहिए। जब एक नाम है तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक नाम वाले को मार्फा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्फा कहा जाता है। एक नाम वाले को क्या कहा जाता है, मार्फा कहा जाता है। इसलिए अफजल जो है आपका यहाँ पे मार्फा आ जाएगा, नकरा नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा नाम को बोला जाता है। मौसूफ नहीं होगा, ये सिफत के अंदर आता है, यानी जिसकी खूबी बयान की जाती है उसको सिफत कहा जाता है। तफसील जो है इसमें तफसील वो होता है, यानी कि एक तरीका से काम के खूबी को जो बयान किया जाता है तो उसको कहा जाता है। अब बाकी ये सब, इसलिए ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो यहाँ पे इसका सही जवाब होना चाहिए क्या, इसम मार्फा, इसमें मार्फा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग 49 नंबर में क्या कह रहा है। हाँ, लेकिन आप लोग को कमेंट्स में मैंने एक दो तो क्वेश्चन आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में मैंने छोड़ा था, आप लोग को बोला था कि आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए, लेकिन अभी तक किसी का जवाब हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में भी मैं कमेंट्स में आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद ही वो कमेंट्स वाले का हम रिप्लाई देंगे, जवाब भी देंगे। ठीक है, अब बाकी इसके अंदर भी एक दो क्वेश्चन जो आज मैं छोड़ दूंगा, जो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 49 नंबर का। तो 49 नंबर में यहाँ पे पूछा नज्म के लग़वी माने क्या होता है। तो नज्म के लग़वी माने क्या होता है, लड़ी पुरोना, या आगे बढ़ाना, या शायरी करना, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए नज्म के लग़वी माने क्या होगा। तो देखिए नज्म के लग़वी माने देखा जाए तो यहाँ पे आपका लड़ी पुरोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ बताने का लग़वी माने पूछा जा रहा था आप लोग को, यहाँ पे लग़वी माने यानी कि लड़ी पुरोना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर में। चलिए 50 नंबर का ही आपको जवाब क्या करना है, कमेंट्स के अंदर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स। ठीक है ना, तो कमेंट के अंदर क्या करना है, आप लोगों को इसका जवाब दे देना है। चलिए आगे चलते 51 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर में पूछा ये जा रहा है कि मकाबिर क्या है। मकाबिर क्या है, कब्र की जमा है, या कब्र की जमाउल जमा है, या जमा मकबरा की है, किसका है।
चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है ना, अ, मकबरा की जमा हो जाएगी। किसकी जमा है? मकाबिर, मकबरा की जमा। बहुत से मतलब कब्रिस्तान जो रहते हैं उसी को यहाँ पे से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये मकबरा की है ना, मकाबिर किसकी है? मकबरा की जमा क्या है? मकाबिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कुछ बताने का नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे 52 नंबर में, 52 नंबर में क्या कह रहा है? बहीरा क्या है? बहर की जमा है, इसमें तफसील है, या बहर की तस्गीर है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 52 नंबर का सही जवाब बताइए। चलिए 52 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका, बहर की जमा है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ बताने का नहीं है, जमा पूछा जा रहा था यहाँ पे, ये तो आपका हो गया। चलिए 43 नंबर का देख ले, सॉरी 53 नंबर का हम लोग देख लेते हैं कि 53 नंबर में क्या कह रहा है। 53 नंबर में देखे तो यहाँ पे हर साक है सगुफा कारी, हर साक है सगुफा कारी, शमड़ा है कलम का, है ना, हमदेबाजी। ठीक है, अब यहाँ पे शेर का मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर एक है साक, साक की तारीफ, या हमद, या नात, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? हमद की, है ना, इसका मौजू जो है हमद है। ठीक है, चलिए हमद किसको कहा जाता है? जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की क्या कहा जाता है? तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है ना, तो वो आपका हमद के अंदर आता है, ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 54 नंबर का। 54 नंबर में क्या कह रहा है? करता है दो जबां से यकसर, हमदे हक वो मुद्दते पैगंबर। इसमें यानी इस शेर में यकसर के क्या माने हैं? एक सर, एक फर्द, पूरे का पूरा, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे माने पूछा जा रहा है क्या है, इसका जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। यक्सर के माने क्या होते हैं? पूरे का पूरा, यक्सर के माने पूरे का पूरा। चलिए इसमें माने था, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ज्यादा रहा नहीं है, दो चार क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं। 54 के बाद हम लोग 55 देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि जिन हुर्फों की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन हुर्फों की मदद से बा माने जुमले बनते, बामाने का मतलब यानी कि माने देने वाला जुमले बनते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ शर्त, शर्त कहते हैं? नहीं। ओह, आपसे पहले पूछना था ना। चलिए हर्फ शर्त कहते हैं, है ना, हर्फ जो है तहसीन कहते हैं, या हर्फ तासिफ कहते हैं, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 55 नंबर का? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या कौन कौन होगा, तो हुर्फ तहसीन, तहसीन भी आपका हो जाएगा, उसके बाद जाके आपका हुर्फ तासफ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे हुर्फ तहसीन क्या होता है? यानी कि एक तरीका से ये समझिए, हुर्फ तहसीन जो होता है कि किसी काम की अच्छाई पर जो भी चीज हम लोग मतलब कोई काम किया अच्छा, है ना, तो जब कोई काम कर लेता है अच्छा, अच्छा करने पर जो उसको जो मतलब हम लोग तस्नीह देते हैं, है ना, तहसीन अगर अदा कर देते हैं, यानी कि चब्बासी देते हैं, तो उसको वैसे लफ्ज पे कोई काम अच्छा कर दिया, कोई भी काम करने पे अगर जो हम चब्बासी देते हैं, उसी को वैसे ही लफ्ज को हम लोग जिस लफ्ज से हम लोग चब्बासी देते हैं उसी को कहा जाता है हर्फ तहसीन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो हम बोल देते हैं वाह, ये जो वाह जो हो गया ना, हर्फ बन गया तहसीन, है ना। उसी तरीका से बोलते हैं, है ना, चब्बाश, कोई अच्छा काम करते हैं चब्बाश, है ना, जैसे बोलते हैं बहुत खूब, है ना, अच्छा काम करने पर। यानी कि एक तरीका से काम करने पे बात होता है यहाँ पे, बात किसका हो रहा? काम करने पर। अगर आप कोई काम अच्छा काम कर लेते हैं, उसके ऊपर जो आपको जो दिया जाता है एक तरीका से तहसीन दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? हर्फ तहसीन कहलाता है। ठीक है, चब्बासी एक तरीका से दिया जाता है ना, जैसे सुबहान अल्लाह हम कह देते हैं ना, कोई अच्छा काम कर दिया, है ना, माशा अल्लाह, इस तरीका से कर लिया, तो वहां पे ये आपका क्या आ जाएगा? हर्फ तहसीन आ जाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा क्या, तासीफ। हुर्फ तासीफ क्या होता है, ये गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई अगर गम आपको हुआ है ना, कोई गम अगर आपको हुआ तो वैसे कंडीशन में जो हम जो हर्फ इस्तेमाल करते हैं, उस हर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, हर्फ तासीफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं अफसोस, है ना, कोई मर जाता तो क्या अफसोस, है ना। या हम लोग कह सकते हैं ना हाय, हाय वो मर गया, है ना, हाय हाय कर देते हैं। ये वाला हाय हाय नहीं कि हाँ कोई जा रहा है तो उससे जुदा है, तो एक तरीका से जुदा के हाँ वो भी ले सकते हैं, वो इंग्लिश का हाय हाय है, लेकिन यहाँ पे हाय हाय यानी एक तरीका से वो भी जुदा हो रहा है, तो गम का कंडीशन ही है ना, बाय बाय, है ना। तो ये एक तरीका से समझिए, ये जो लफ्ज जो है, यानी कि जब जो लफ्ज को हम लोग इस्तेमाल गम पे करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आ, हर्फ तासिफ के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि अफसोस दे दिएगा, सद अफसोस हुआ, है ना, सुन के ये बात बड़ा है ना, बहुत दुख की बात है ना, बहुत दुख हुआ, तो ये बहुत दुख हुआ, है ना, चाहे दुख हुआ, तो ये एक तरीका से हर्फ किसके अंदर चला जाएगा, हर्फ तासिफ के अंदर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो दोनों जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर का, सॉरी 55 का तो हो गया, 56 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर का क्या है कि आसमान से बातें करना से क्या मुराद है। आसमान से बातें करने का मुराद है कि बहुत मगरूर होना, या निहायत बुलंद होना, या दिया ऑप्शन सी में है कि महमल और बेमाने बातें करना, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए 56 नंबर का अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अंदर कुछ बताने का नहीं है। आसमान से बातें करना, इसका माने पूछा जा रहा है क्या मुराद है ना, तो निहायत बुलंद होना, आसमान से बातें करना निहायत बुलंद होना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर का। 57 नंबर का क्या कह रहा है, जान में जान आना से क्या मुराद है। अब जान में जान आना से क्या मुराद है ना, मुर्दे का जिंदा होना, या अपनी बात पर उड़ना, या तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सी में भी कोई चीज बताने का नहीं था, यहाँ पे सिर्फ उसका माने पूछा जा रहा था, मुराद क्या था इससे, तो वो आपका दे दिया गया। 58 नंबर का देख लेते हैं आपका क्या है। 58 नंबर का यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि मुझसे मेरे, है ना, गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, है ना, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए खुदा, तो ए खुदा में यहाँ पे ए के बारे में क्या है, तो हुर्फ तासिफ, तो तासिफ के बारे में तो अभी, तो तासिफ के बारे में अभी हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि तासिफ क्या चीज होता है। ठीक है, तो मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, तो ए खुदा में यहाँ पे ए पूछा जा रहा है कि ए क्या है, तो ए ऑप्शन नंबर एक हुर्फ तासिफ है, या हुर्फ इस्तफाम है, या हुर्फ नदा है। तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था, हुर्फ तासिफ क्या होता है, यानी ये गम की कंडीशन में बोला जाता है ना। दूसरा है कि इस्तफाम जब सवाल किया जाता है, सवाल पूछने वाला लफ्ज हर्फ जो रहता है नदा, ये हुआ किसी को पुकारने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को पुकारने, पुकारने के लिए, तो किसी को पुकारने के लिए जो लफ्ज का हर्फ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसी को कहा जाता है हुर्फ नदा। जैसे ए खुदा, तो अल्लाह को यानी खुदा को हम लोग पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, यहाँ पे ए आपका इस हर्फ नदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। जैसे ना बोलते हैं अरे लड़के, तो ये जो बोले हम अरे लड़के, ये अरे क्या बन गया, ये आपका हुर्फ नदा हो गया। ओ भाई ओ, तो ये ओ भाई, है ना, तो ये पुकारने के लिए करे तो ये ओ क्या बन गया आपका, हुर्फ नदा बन गया। है अजी सुनते हो, है ना, परिवार वाले लोग तो बोलते होंगे ना अजी सुनते हो, तो ये आजी क्या है आपका यहाँ पे क्या हुर्फ नदा के अंदर है। ठीक है, तो ये जब हम पुकारने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्फ नदा कहते हैं। हर्फ इस्तिफाम आपको समझ में आ गया, सवाल पूछने के लिए, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, है ना, कहाँ। हर्फ तासिम क्या हो जाएगा, तासिफ क्या हो जाएगा, यानी गम के लिए अफसोस हुआ, है ना, सुन के बड़ा दुख हुआ,
है ना, ये दुख हुआ, अफसोस हुआ, हाय, है ना, सद अफसोस हुआ, है ना, बड़ी अफसोस की बात है ना। तो ये पूरा एक जुमला बना, लेकिन उसमें बड़ी अफसोस, तो ये आपका अफसोस लफ्ज जो था एक तरीका से हर्फ तासीफ हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको हुर्फ नदा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 59 नंबर के सवाल पे। दो क्वेश्चन रह गया, क्योंकि मैंने बताया था आपका 1 से लेकर 60 तक करना था, और सॉरी 41 से 60 तक। 59 नंबर में है कि सब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए, यानी शब, ये बड़ी शीन है शब, है ना, एक आता है शब, तो ये अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी शीन से जो सब है। ऑप्शन नंबर 1 लील, ऑप्शन नंबर 2 रात, कमर, उसके बाद एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो शब का मतलब होता है रात, और लील, लील भी उसी को कहा जाता है। तो ये दोनों आपका क्या बन जाएगा? शब का ये मुतरादिफ बन जाएगा। ठीक है, ये कमर जो एक तरीका से चांद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और देख लेते 60 नंबर का। 60 नंबर में क्या कहा गया है? चलिए 60 नंबर में देखिए आप लोगों को, 60 नंबर में क्या कहा गया है कि जुमले में अगर फल का फाल मालूम हो, है ना, यानी जो काम हुआ फेल का फाल मालूम अगर हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? यानी कोई अगर जुमला लिखा हुआ उसका अगर फाल मालूम हो जाए, फाल बोला जाता है कोई भी जुमले के अंदर जो काम करता है उसको फाल कहा जाता है ना। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि मालूम हो तो उसको क्या कहेंगे? फेल लाजिम कहेंगे, या फेल नाकिस कहेंगे, या फेल मारूफ कहेंगे, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा इसका? चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ये फेल मारूफ जो होता है ना, फेल मारूफ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका? फेल मारूफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फाल होता, फाल मालूम होता, मालूम। एक एग्जाम्पल यहाँ पे से ले सकते हैं, अहमद पढ़ रहा है। तो अहमद पढ़ रहा है यहाँ पे, तो पढ़ने वाले का जो जो काम हुआ ना, तो फाल यहाँ पे करने वाला फाल हो गया। तो फाल के बारे में पता चल गया ना, है ना। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये आपका किसका मिसाल हो गया? मारूफ का हो गया। लेकिन इसी के साथ आता है फेल मारूफ फेल मजहूल का एक मजहूल भी आता है। ठीक है, तो जब इसका जिक्र आता है तो उसके साथ मजहूल का भी जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है? मजहूल का जिक्र आता है। तो मजहूल के ऊपर में भी मजहूल, मजहूल, फेल मजहूल, ये क्या होता है जिसमें फाल और फेल दोनों मौजूद रहते हैं। इसमें क्या होता है? फाल भी रहेगा, और उसके बाद साथ में क्या रहेगा? फाल और मफूल, मफूल भी रहेगा, दोनों रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका क्या है? सिर्फ फाल होना चाहिए। तो मारूफ के अंदर सिर्फ फाल का मौजूद होना चाहिए, और मजहूल के अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे फेल और फाल दोनों मजहूल होना मौजूद होना चाहिए। जैसे कि अहमद पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फाल का पता चल गया कि अहमद काम कर रहा है, यानी पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है यही नहीं। तो अगर यहाँ पे लिखा जाता है कि अहमद किताब पढ़ रहा, तो फिर आपका ये जुमला किसका मिसाल हो जाता है? फिर मजहूल का मिसाल के आपके अंदर चला आता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए देखिए यहाँ पे कैसा रहा ये सेशन आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने मतलब कि बहुत से साथी मैसेज किए, बहुत प्यार दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉल करके भी बहुत से साथी ने मशवरा भी दिया कि हाँ सर इस तरीका से कराइए बेहतर रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, कोई भी चीज़ होता है तो एक बैग नहीं हो पाता है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो अचानक करना, एक बैग करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ को करना, कोई भी चीज़ को जो है इत्मीनान से करना चाहिए। आप लोगों ने फरमाइश किया कि कवायद बेसिक से पढ़ाइए, तो वो सेशन आप लोगों का चल रहा है, आप लोग उसको देखिए। ठीक है, कंटेंट भी वहाँ पे अच्छा खासा दिया गया है। ठीक है, अच्छे से समझाया समझाया भी जा रहा है। और उसके बाद जाके कवायद का सेशन वहाँ पे अलग से सेशन चल ही रहा है, प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये जितना भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे कवायद से रिलेटेड है, कवायद को एक तरीका से डीपली अंदर से आपको पढ़ लेना है। अभी एक राउंड ये चल रहा है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो कवायद का वो चलेगा तो फिर डायरेक्ट के मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे हम यहाँ पे इसम लेके आया, तो सिर्फ इसमें टॉपिक का नाम लिखूंगा बस, उसके बाद जाके मैं अपने से बोल के लिख के आप लोगों को समझाऊंगा, फिर जाके क्वेश्चन भी आंसर भी हम लोग करेंगे। तो ये कवायद का पैटर्न का है। एससीईआरटी के लिए आप लोग ने कॉल करके भी पूछा सर कि एससीईआरटी का भी आप लोग कराइए,
तो टेंशन नहीं लेना है, SCRT भी आप लोगों को उसमें मिलेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा इत्मीनान रखिए, ठीक है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SCRT बुक का भी आप लोगों का मिलेगा, लेकिन आपको ये सिर्फ फोकस उसी पे नहीं करना है कि हाँ SCRT से ही मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। आपको कवायद को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। तो जब मैं SCRT का लेके आऊँगा तो उसके साथ साथ ये आपका सेशन अलग से ये चल ही रहा है, तो इसमें तो आप लोग का चलेगा ही चलेगा। लेकिन अब जो मतलब वो जो दोनों को कंबाइंड करके, यानी कि आपका रहेगा SCRT बुक उर्दू अदब से और ये कवायद, दोनों को कंटेंट को करके तब जाके वहाँ पे आप लोगों से मतलब क्लास दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन? अगर इसमें कोई अगर जैसे 50 नंबर का मैंने आप लोगों से कमेंट्स में मांगा ऑप्शन, है ना, इसका जवाब क्या होगा, तो आप लोग कमेंट्स में जवाब इसका ज़रूर दें, ठीक है। और उसके बाद जाके अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो हर वीडियो के अंदर में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग वहाँ से PDF क्लास PDF हो आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का क्लास? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।